हेलो मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बिलोंग करता है। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। कि आखिर स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए बच्चों कि स्टॉक और फ्लो दोनों ही एक क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल शब्द का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल वो होता है बच्चों जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि आज अभी इस वक्त आप इसको मेजर कर सकते हो, आज इस दिन आप इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। वही फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर नहीं किया जाता, इसका एक पीरियड होता है। यानी कि ये 1 तारीख से शुरू होगा, यानी कि ये 1 तारीख से शुरू होगा और हो सकता है 31 तारीख को जाके खत्म हो। जैसे कि 1 महीना का पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च एंडिंग इन 31 मार्च। समझ में आया? तो ये हमेशा अपन एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, बट इसका टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेवल। इसका मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर किया जा सकता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर नहीं किया जा सकता। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टेबल कंसेप्ट है। और ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है, डायनेमिक मतलब बदलता हुआ कंसेप्ट है, चेंज होता हुआ कंसेप्ट है। एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च के दिन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, ये हम उस दिन काउंट कर सकते हैं। तो वो कौन से कंसेप्ट में आ गया, स्टॉक कंसेप्ट पे। और वहीं अगर हम बोले नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2023, तो क्या हम ये एक दिन में बता सकते हैं कि पूरे 2023 में कितनी बर्थ हुई थी? नहीं, ड्यूरिंग शब्द लिखा है, यानी कि 1 जनवरी से चालू करना पड़ेगा और 31 दिसंबर को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि 2023 में कितने बर्थ हुए। तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन आ गया, तो ये हो गया एक फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। एक छोटा सा हिंट बता रही हूं बच्चों, अक्सर करके 99.99% ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि फ्लो, जब भी कोई फ्लो वाला स्टेटमेंट है तो उसमें आपको ड्यूरिंग शब्द मिलेगा, ठीक है। तो जब एग्जाम में है कि स्टॉक और फ्लो के बीच में अंतर आपको बताना है, तो समझ जाओ जहां पे ड्यूरिंग शब्द है यानी कि वहां ड्यूरेशन आ गया, वहां पे टाइम पीरियड आ गया, तो आप समझ जाओ कि वो एक फ्लो वेरिएबल वाला स्टेटमेंट है। और देखिए एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। अब दिल्ली में कितनी मारुति कार्स है वो तो अपन एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं, एक दिन में मेजर करके बता सकते हैं कि भाई इतनी मारुति कार्स है। और वही मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 2023 जनवरी, तो भाई उसके लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी का पूरा डेटा देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि एक महीने में कितनी मारुति कार्स मैन्युफैक्चर हुई। तो यहाँ पे पीरियड आ गया, ड्यूरिंग शब्द भी आ गया, तो ये फ्लो कंसेप्ट हो गया और ये हो गया स्टॉक कंसेप्ट। नेशनल वेल्थ, हमारा देश के पास कितनी वेल्थ है, कितना अमीर है, ये हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पता चल सकता है और ये जल्दी से चेंज नहीं होगा, ठीक है। आज इतने अमीर है, अगले ही दिन एकदम से गरीब हो गए या बहुत ही अमीर हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। और वही नेशनल इनकम ऑलवेज इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया, टाइम पीरियड आ गया, तो ये किस में आ जाएगा, आपका फ्लो कंसेप्ट में आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप बुक से इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू बच्चों।